अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10 का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी। उसका जस्ट एक क्वेश्चन किया था और एक डेफिनेशन की थी रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन से जो पिछले टॉपिक पढ़े थे वो तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थे। रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो निशानी थी, जो हिंट था उसका कि उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितना होगी, 4 होगी। इस तरह की अगर एक्सेस आ जाए, इक्वेशन आ जाए तो इसको हमने किस तरह हल करना है। आप यहाँ पे चेक करें कि क्या ये आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन नजर आ रही है या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। ये दोनों में नहीं नजर आ रही। तो आप इसको रिड्यूस करेंगे। अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाए कि जिसकी यानी वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन के अंदर आ जाए, तो उसको हम लेट करके दोबारा रिड्यूस करते हैं किसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। फिर हम जाके उसे क्या करते हैं, हल करते हैं। पहले तो बात यह है कि आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, यानी टोटल जो टर्म्स है वो एक साइड पे चली जाए। ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। x की पावर 2/3 प्लस आ जाएगा 54, ये इस साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा 15, x की क्या आ जाएगा 1/3 और इज इक्वल टू 0। यहाँ फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं है, x के साथ होगा तो आप इसे दोबारा अरेंज करें। x की क्या हो जाएगा 2/3, ये आ जाएगा माइनस 15, x की 1/3 आ जाएगा प्लस 54 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी x के बाद x आ गया। अब चेक करें कि आपके पास दो वेरिएबल हैं और दोनों की पावर किसके अंदर है, फ्रैक्शन के अंदर है। तो आप इसमें चेक करेंगे कम पावर वाला कम डिग्री वाला है, ये 2/3 है, ये 1/3 है। तो इसका मतलब कम पावर वाला क्या है, x की पावर 1/3 और x की पावर 2/3 ज्यादा है। इनमें जो छोटी पावर वाला, कम पावर वाला, लीस्ट पावर वाला होगा उसको आपने क्या करना है, लेट कर देना है। यहां लेट करें, x की क्या आ जाएगा 1/3 और आप x यूज कर चुके हैं। अच्छा, वेरिएबल हम 3 यूज करते हैं, x, y एंड z। यहाँ पे ऑलरेडी x यूज हो चुका है। अगर हमें कोई लेट भी करना है तो x को यूज हो चुका है। इन y और z, इन दो चीजों में आप लेट करें। सेकंड चीज आपके पास क्या है, y है, तो आप क्या लेट कर रहे हैं, y लेट कर रहे हैं। x की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y। ये आप क्यों लेट कर रहे हैं, ये आप इसलिए लेट कर रहे हैं कि ये वैल्यूज अगर हम इसके अंदर पुट करें तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए अरे बात मेथड है, तो 3 मेथड हैं जिस हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो उनको हम अच्छे तरीके से जानते भी हैं, तो उनको हम अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। जो चीज आप लेट करें उसका आप याद लें, ये ले लिया। x की पावर क्या आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे हमने पहले क्या लेट किया, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। उसी चीज का बोथ साइड हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, ये बन गया। यही दो चीजें, ये और ये आप इस इक्वेशन में पुट करें। x की पावर 2/3 है ना, ये इसके इक्वल y स्क्वायर, तो यहां पुट कर दें। यहां क्या आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। x की पावर क्या 1/3, x की पावर 1/3 किसके इक्वल, y के इक्वल है, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब गौर करें कि ये जो आपको इक्वेशन मिली है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर आ गया, यस डिग्री 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 पे है कि आप फैक्टराइज करें, नंबर 2 पे है कि आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, नंबर 3 पे है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। पहली चीज है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने का प्रोसेस जो है वो इजी है, यानी जल्दी हो जाता है। तो उसको हम देखते हैं कि फैक्टराइज होता है या नहीं होता। हाँ, एक और चीज, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज से अलग नहीं हो सकती। फैक्टराइज हम चेक कर रहे हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट हम ऑप्शन पे जाएंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला करते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि पहली टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 54y का स्क्वायर। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस 54y का स्क्वायर। फैक्टराइज करते वक्त हमने तोड़ना होता है मिडल टर्म को। मिडल टर्म क्या है -15y, और इस तरह तोड़ना होता है जिस तरह हम पहले बना लें कि आपके पास क्या आया प्लस 54y का स्क्वायर। अगर आपके पास इन प्रोडक्ट का रिजल्ट प्लस है तो इसका मतलब है जो टर्म है वो या तो प्लस की हो सकती है या टर्म किसकी हो सकती है, माइनस की।
क्योंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट प्लस 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 आता है और माइनस माइनस प्लस आता है। यानी अगर इसको हमने तोड़ना है तो जो दो टर्म बनेंगे या तो दोनों प्लस की होनी चाहिए या दोनों किसकी होनी चाहिए, माइनस की। डिपेंड किस पे करता है कि प्लस की होंगी या माइनस की। अगर आपके मिडिल टर्म के साथ जो अलामत है वो प्लस की है तो प्लस वाली आएंगी, अगर माइनस है तो माइनस वाली आएंगी। यहाँ क्या है, माइनस है, तो दोनों टर्म जो होंगी वो किसकी होंगी, माइनस की होंगी। बात ये है कि आप इसको किस तरह तोड़ें कि आपके पास क्या बनना चाहिए, 54। अब इसको 15 को दो हिस्सों में तोड़ें, 9 6 क्या आता है, 54 आता है, 9 6। अगर हम उनको दोबारा ऐड करें तो 9 और 6 क्या बन जाता है, 15 बन जाता है। ये बन जाएगा y क्या माइनस 9y माइनस 6y as 54 is equal to 0। क्या किया, पहले को भी हाथ नहीं लगाया, आखिरी को भी हाथ नहीं लगाया, मिडिल टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक किया और माइनस माइनस दोनों में इसलिए लगाया। यहां निकाल चुके हैं कि प्लस देना रिजल्ट, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस करें फिर प्लस आता है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 15y आता है, यही आता है। फिर आप क्या करें, पहले दो अलग कर लें, आखिरी दो अलग कर लें। देखिए पहले कितनी कर रहे हैं, 1 2 3, अब कितनी है, 1 2 3 और 4। इससे पैदा क्या हुआ, इससे पैदा ये हुआ कि चार टर्म जब आएंगी, पहला पेयर पहले दो टर्म का पेयर बन जाएगा, आखिरी दो टर्म का पेयर बन जाएगा, पेयर इजीली बन जाएगा। फिर मजीद में कॉमन लेके हम हल लेंगे। पहले दो में कॉमन चलेगा, y स्क्वायर और माइनस 9y में क्या करना है, y कॉमन है। अच्छा, अगली दो टर्म में अगर पहला टर्म माइनस क्या है, माइनस कॉमन आ जाएगा, 6y और 54 में 6 कॉमन है। आगे क्या है, y माइनस कॉमन ले लिया, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ये 54 पे 6 डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कॉमन है। अगर आपने फैक्टराइज किया है और ब्रैकेट वाली टर्म आपकी एक जैसी आ रही है, यानी हम दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, एक जैसा, तो इसका मतलब है आपने फैक्टराइज ठीक किया है। अब प्रश्न आपका क्या बना है, अच्छा जी ये बन गया। इन दो टर्म ये चेक करें, इन दोनों में y माइनस 9 ये कॉमन है, इनटू क्या बचेगा, y माइनस 6 ये आ गया इज इक्वल टू 0। ये दो चीजें किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इनको आप अलग-अलग 0 के इक्वल पुट करें, यहां से y निकालें क्या आएगा, 9 आएगा, यहां से y निकालें क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन क्वेश्चन किसके अंदर था, x के अंदर। जो आंसर निकाला हमने वो किसके अंदर निकाला है, y के अंदर। लेकिन क्वेश्चन x के अंदर था और जो आंसर है या रूट है वो भी किसके आने चाहिए, x के। इसलिए आपने दोबारा y की वैल्यू पुट करनी, y किसके बराबर है, y है x की 1/3 इज इक्वल टू 9, यहां भी x की 1/3 इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके अंदर चेक करना है कि हमारे पास अननोन क्वांटिटी क्या है। अगर अननोन क्वांटिटी x y है या z है तो उनकी जो वैल्यू निकलती है उनको हम आंसर में लेते हैं, रूट में लेते हैं, वही हमारा सॉल्यूशन है। तो इसलिए हमें x निकालना है, ना कि हमें x की 1 और 3 निकालना है। x निकालने के लिए 1 और 3 खत्म करना पड़ेगा। 1 और 3 खत्म कैसे होगा, टेकन क्यूब ऑन बोथ साइड, ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह एंड कर लें। x की वैल्यू आ जाएगी 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 9 में क्या आता है 81 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 1 9 आ जाएगा, 9 8 22 ये आ गया। और ये किसकी वैल्यू है, x की। यहां से दूसरी वैल्यू है टेकन क्यूब ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम करें 36 मल्टीप्लाई 6, x इज इक्वल टू 6 इज क्या आता है 36 आता है, यानी 3 आ गया, 6 3 18 और 3 21 216। जो आपका सॉल्यूशन सेट आता है वो क्या आता है 729 और 216। ये क्या है, x की वैल्यूज है, यही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके एक और पार्ट करते हैं कि हमारे पास है 2x² + 1। इसका अगर आगे क्वेश्चन देखें, ये है 2x² + 1 3 और 2x² + 1। अच्छा जी, उसके आगे है इज इक्वल टू 4।
ये इस तरह इज इक्वल टू 4। इस एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन अपनी अलग पहचान रखता है, अपना अलग मेथड रखता है, अपनी अलग शक्ल रखता है। तो हर क्वेश्चन की नोयत से देख के उसको अपने वे से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ चेक करेंगे, नजर आ रहा है तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये दोनों क्या है, एक जैसे। अगर हम इनको लेट कर लें, यहाँ लेट कर लें और मल्टीप्लाई कर लेंगे, फ्रैक्शन खत्म कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे नीचे, वो हमारा डिपेंड करता है हम पे कि हमने फैक्टराइज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है या क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना है। पहली चीज है, अब एक जैसी चीजें हैं, ये 2x स्क्वायर, ये हिंट दे रहा है कि इसको लेट कर लो आप, इज इक्वल टू y। y क्यों लेट किया, यहाँ x यूज हो चुका है, इसलिए हम क्या लेट करेंगे, y। अब उसके अंदर पुट करें, हां एक चीज, जहां हमने ये लेट किया था, इसमें लेट किया y का टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसलिए लेट किया क्योंकि यहाँ x की 1 और 3 और x की 2 और 3 था, यानी डिफरेंट थे। यहाँ पे चेक करें 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 एक जैसे हैं, तो इसको दोबारा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे y है प्लस 3, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। इसकी फ्रैक्शन खत्म करने के लिए y से मल्टीप्लाई करने, y बाई क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस ये जब y से मल्टीप्लाई होगा कैंसिल हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू इससे y मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, 4। इसे आप रीअरेंज कर लें, इसे इस साइड पे लाएं, -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब चेक करें इक्वेशन पे, इक्वेशन क्या मिली है हमें, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, इसको चेक करेंगे हल करने के लिए क्या हम फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं। अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं तो करने का तरीका क्या है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, प्लस क्या आ जाएगा, 3y का स्क्वायर। अगर इनके प्रोडक्ट में प्लस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्लस 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 आता है, या दूसरा केस क्या है, माइनस माइनस क्या आता है, प्लस। तो ये डिपेंड किस चीज पे करता है कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना है ना हमने, तो दो हिस्सों में ब्रेक करना है। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस के, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस के। आपने करना ये है, पहले को भी हाथ नहीं लगाना, आखिरी को भी हाथ नहीं लगाना, इसको हमने तोड़ना है। अब -4y को तोड़ना है आपने, और क्या रिजल्ट आना चाहिए, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, प्लस 3y का स्क्वायर। अगर हम ऐसा कर लें 3y माइनस 1 इस तरह कर लें, इनको मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 3 1 3 y और y का स्क्वायर। अगर हम इनको ऐड करें -3y माइनस 1y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4y। पहले दो अलग करें, आखिरी दो अलग करें। पहले दो में क्या माना y -3 हो जाएगा, -1 का माना, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा। उसके अलावा अगर पहली टर्म माइनस की तो माइनस आएगा, अगर पहली टर्म प्लस की तो प्लस आएगा। माइनस बैक मान लिया, यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3। यहाँ पे चेक करें आपने फैक्टराइज ठीक है, यहाँ पे y - 3 y - 3 इस तरह आ जाएगा, y - 3 into y - 1 is equal to 0। इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए आपने अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर लेना है। y is equal to क्या निकला 3। दूसरी चीज क्या है, y is equal to 1। y नहीं निकालना था, हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या था, x था। x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या, 2x स्क्वायर प्लस 1। y की जगह क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इनको मजीद हल करने के लिए आप क्या करें कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये इस साइड पे जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/2, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस -1। दूसरी अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इस साइड पे आएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2, x स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से 0 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट क्या आता है 0, 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1। इस तरह आपने क्वेश्चन करना है, ये एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन डिफरेंट है, तो आपने इसको लेट के जरिए करना है, इसको डायरेक्ट हल भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो इसको आपने लेट करना है, फिर आपने क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना है, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करने के बाद इसको आपने फैक्टराइज करना है, आपकी मर्जी है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपकी मर्जी है।
या इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें, वो भी आपकी मर्जी है। आज का लेक्चर यही था। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन बचते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।